ये 100 फैक्ट्स बहुत रिसर्च के बाद मुझे मिले हैं जाकर हमारी मदर्स के लिए। 100 में से 80 to 85 फैक्ट्स तो आप में से कोई भी नहीं जानता होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माँ का प्यार दुनिया का सबसे पाक प्यार माना जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ये प्यार बायोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पर बहुत डीप होता है और स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे डीप प्यार आपकी मामा का होता है। मदर्स डे पहली बार 1908 में एना जार्विस ने अपनी माँ को याद करने के लिए अमेरिका में मनाया था और तब से लेकर अब तक ये दिन मदर्स डे के नाम से मनाया जा रहा है और 1914 में ऑफिशियली इस डे को ऑफ डे डिक्लेयर किया गया था। जैसे हिंदी उर्दू में हम मदर को मामा मम्मा मम्मा कहते हैं, ये सब कहते हैं, सेम इसी तरह हर जबान में वर्ड मामा अक्सर एम या एन से शुरू होते हैं क्योंकि बेबीज पहले माँ या ना जैसे यूनिवर्सल वर्ड्स निकालते हैं। दुनिया की सबसे लंबी प्रेगनेंसी 375 दिन तक चली और ये 9 महीनों से लगभग 100 दिन ज्यादा थी। न्यूबॉर्न बेबी की पैदाइश के वक्त माँ का जिस्म बहुत तकलीफ से गुजरते हैं और वो दर्द ऐसा है कि जैसे किसी ने एक साथ आपकी 20 हड्डियां तोड़ दी हैं जिस्म की, इतना पेनफुल दर्द होता है वो। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में माँ बनने की अलग अलग एज होती है। गरीब मुल्कों में कम होती है, यानी 14-15 साल में प्रेगनेंसी हो जाती है और डेवलपिंग कंट्रीज में 25 ईयर से भी ज्यादा एज में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। एक एलिफेंट की मदर 22 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है, जो किसी भी मैमल के लिए सबसे लंबा टाइम पीरियड है। पैदाइश के वक्त वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल करती हैं और इस सब में दूसरी हथनियां भी उस प्रेग्नेंट मदर की मदद करती हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माँ के बच्चे के साथ पहला रिश्ता बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल बिहेवियर को शेप करता है। पूरी दुनिया में वर्किंग मदर्स की तादाद बढ़ रही है जो करियर और फैमिली को बैलेंस करती हैं। अमेरिका में 72% माएँ अपने 18 साल से छोटे बच्चों के साथ काम करती हैं। आपको पता है जब बेबी पैदा होता है तो अगले पूरे साल तक लगभग 330 आवर्स एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस करती है। थाईलैंड में मदर्स डे अगस्त में मनाया जाता है क्वीन सिरिकित की बर्थडे पर, जो मदर और मोनार्की का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ना सिर्फ माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता मजबूत करती है बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाती है और दोनों के लिए बीमारियों का रिस्क कम करती है। एक रशियन औरत ने सबसे ज्यादा बच्चे पैदा किए, 69 बच्चों का रिकॉर्ड अपने नाम किया, 16 ट्विंस, 7 ट्रिपलेट्स और 4 क्वाड्रुपलेट्स। बहुत से कल्चर्स में माँ को जिंदगी और नर्चरिंग का सिंबल समझा जाता है, जैसे मिथ्स और रिलीजन में मदर अर्थ। अमेरिका में 18% पेरेंट्स घर में बच्चों की परवरिश के लिए रहते हैं और अपना करियर बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते रहते हैं। साइंस कहती है कि मदर्स नेचुरली अपने बच्चों की नीड्स और इमोशंस को समझने के लिए बनाई गई हैं। इस फिनोमेना को मदर्स इंट्यूशन कहते हैं। जब बच्चे अपनी माँ से आई लव यू कहते हैं ना, तो माँ के जिस्म में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो दोनों में रिश्ता मजबूत करते हैं और माँ की स्ट्रेस कम करते हैं। ऑस्ट्रिया की मारिया थेरेसा, जो मदर ऑफ यूरोप के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 16 बच्चे जन्मे हैं। ये 16 बच्चे शाही खानदानों के हुक्मरान आगे जाकर बने। हमारी मदर्स असल सुपर वुमेन होती हैं। घर का सिस्टम चलाना, नौकरी की जिम्मेदारियां निभाना और सोशल लाइफ संभालना, ये सब एक ही वक्त पर करती रहती हैं। अपनी नींद कुर्बान करने से लेकर अपने सपने सैक्रिफाइस करने तक मदर्स बच्चों के लिए हर हद तक चली जाती हैं और फिर वो कहती हैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये सब दोबारा करूंगी और मरते दम तक करती रहूंगी। माँ और बच्चे का रिश्ता उस वक्त शुरू होता है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर उसकी आवाज सुनता है। पैदा होने के बाद वो पहला रिश्ता जो वो पहचानता है आवाज, वो उसकी माँ होती है। कहा जाता है कि माँ बनने की कोई एज लिमिट नहीं होती। इसका सबूत 2019 में इंडिया की एक 74 साल की औरत ने दिया, जो 74 साल की एज में IVF की मदद से माँ बनी और दुनिया को हैरान कर दिया। काफी कल्चर्स में माएँ बच्चों के लिए प्राइमरी केयर गिवर्स और हीलर्स होती हैं। नेचुरल रेमेडीज और ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ माँ का जिस्म प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चों की ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए 50% ज्यादा खून पैदा करता है। ये एक बायोलॉजिकल मिरेकल है, क्या कहने। पहली मर्तबा 7 सर्वाइविंग बच्चे एक साथ 1997 में बॉबी मैकॉगी के घर पैदा हुए और वो सब अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बने आगे जाकर। जानवरों में जैसे डॉग्स और बिल्लियां अक्सर ऑर्फेंड एनिमल्स को अडॉप्ट करके उनकी देखभाल करते हैं। हाँ, माएँ अपने बच्चों की पहली टीचर्स होती हैं जो उनको बोलना, चलना और सोशल इंटरेक्शन सिखाती हैं। स्कूल से पहले की सारी स्किल्स माएँ देती हैं बच्चों को। रिसर्च कहती है कि माएँ ज्यादा लंबी जिंदगी जीती हैं, शायद उनके इंक्रीज्ड सोशल बॉन्ड्स और पर्पस ऑफ लाइफ की वजह से। माँ बनने के दौरान एक इमोशनल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे मैट्रिसेंस कहते हैं, जो अक्सर ओवरलुक होता है। और ये मेडिसिन्स क्या है, मैं डेफिनेशन मेंशन कर रहा हूँ नीचे। अपनी मदर को गले लगाना स्ट्रेस कम करते हैं और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में बहुत सी मदर्स अपनी टीन एज में माँ बन जाती हैं, जबकि साउथ कोरिया में माँ बनने की एवरेज उम्र
उम्र 31 साल से भी ज्यादा है। आपको पता है कई कल्चर्स में माँ अपने बच्चे को 4-5 साल तक अपना दूध पिलाने को नॉर्मल समझती हैं, जो माँ और बच्चे के रिश्ते की गहराई को दिखाता है। अमेरिका में 2 लाख से भी ज्यादा मदर्स आर्म फोर्सेस में काम कर रही हैं, जो ये दिखाता है कि मदर्स मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। आपकी मदर आपको पैदा करने में अपनी जान तक दांव में लगा देती है और ये उनका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है आपके लिए। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनका इम्यून सिस्टम अपने आप को अपने बच्चे से प्रोटेक्ट करते हैं। मदर की आंखों की रोशनी की स्ट्रेंथ प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा हो जाती है, उनको ज्यादा दिखने लग जाता है। माँ के चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मैं मामा बुलाता हूँ, बट ज्यादा माँ वर्ड कॉमन है, इस वजह से माँ कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, बट क्योंकि ज्यादा लोग माँ बुलाते हैं ना, मुझे वैसे कमेंट में बताना कि कितने लोग माँ बुलाते हैं और कितने मामा। तो मैं मामा और माँ दोनों मिक्स करके बोलूंगा, सही है। तो नेक्स्ट फैक्ट है, मामा का दिल प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा तेज धड़कने लगते हैं ताकि वो अपने बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन दे सकें। माँ का दिमाग प्रेगनेंसी के दौरान कुछ दिनों तक स्लो हो जाता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बच्चे की नीड्स को समझने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लगता है, दिमाग नॉर्मल होने लगता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ नेचर की तरफ से मदर के अंदर एक अजीब सी सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाती है, जिससे वो अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी बात समझ सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान माँ अपने बच्चों की आवाज को सुनकर अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करती हैं। मदर का इम्यून सिस्टम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इस फिनोमेना की वजह से खुद भी वीक हो रही होती हैं बेचारी। मामा जब अपने बच्चों को क्रैडल करती हैं, उस वक्त का टच उनके बच्चों के ब्रेन को पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग घर में सबसे ज्यादा बार जो सेंटेंस बोला जाता है वो है, घर एंटर होते ही मामा मैं घर आ गया, किधर हो आप। ये ज्यादा सेंटेंस बोला जाता है घर में। मदर अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल और स्ट्रेसफुल टाइम में भी अपने बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर सब कुछ भूल सकती हैं। माँ का दिल बच्चे की हर मुसीबत में, भले वो कितनी खुश क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो देखेंगे बच्चा मेरा उदास है तो उनका दिल धड़कने लग जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मामा का प्यार अनकंडीशनल होता है, वो अपने बच्चे की गलतियों को ना चाहते हुए भी उनके भोलेपन के चलते माफ कर देती हैं। नॉर्मली मदर्स डे रेस्टोरेंट्स का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट डे होते हैं। मदर का दिल प्रेगनेंसी के दौरान अपने साइज से 50% तक बढ़ जाते हैं ताकि बच्चे को ज्यादा फ्लो मिल सके, ब्लड फ्लो मिल सके। माँ अपने बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस को बिना लफ्जों के समझ सकती है। माँ की आंखों में अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। मदर्स का दिमाग अपने बच्चों की रोती हुई आवाज को दूसरे बच्चों की आवाजों से अलग पहचान सकते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर से आवाज क्यों ना आ रही हो। आपकी मदर अपने बच्चों के लिए हर तरह के सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहती हैं, जान की बाजी भी दे सकती है अपने बच्चों के लिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी मदर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपकी सेहत और खुशी की दुआ करती है। बहुत से मैमल्स की तरह इंसानी माएं भी अपने बच्चों को अक्सर लेफ्ट साइड पर उठाती हैं, जो सोशल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मददगार साबित होते हैं। मदर्स को बच्चों के सोने की आदत को समझने में काफी वक्त लगता है, लेकिन जब वो समझ जाती हैं तो बच्चे को अच्छी नींद आती है। फिर बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो उन्हें अपने बच्चे के रोने की आवाज के लिए ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। न्यूबॉर्न बच्चे की खुशबू न्यू मदर्स में एक साइकोलॉजिकल प्लेजरेबल रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, जो फूड क्रेविंग से भी ज्यादा है, भूख से भी ज्यादा है। वो रिस्पॉन्स इतना अच्छा फील देता है वो रिस्पॉन्स। माँ का दिमाग बच्चे के लिए 24/7 काम करता रहता है, चाहे वो सो रही हो या फिर भले कोई कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रही हो, दिमाग में सबकॉन्शियसली बच्चा चल रहा होता है। माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे बच्चे की एज कितनी क्यों ना बढ़ जाए, उनका प्यार या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर बढ़ने लग जाएगा, कम नहीं होगा। माँ का प्यार एक बच्चे की हर मुश्किल को आसान बना देते हैं और हर गम को दूर कर देते हैं। एक माँ ही है जिसको अपने बच्चे की जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल प्ले करना पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत सी हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सर्टेन डिजीजेस का रिस्क कम होता है। माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा दुआ करती रहती है, चाहे फिर बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। माँ अक्सर अपने बच्चे के सेंटिमेंटल चीजें जैसे बेबी क्लोथ्स या आर्ट वर्क को लाइफ टाइम संभाल कर रखती हैं। मदर्स का दिमाग अपने बच्चों की एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स को ज्यादा इफेक्टिवली मेमोरी में इनकोड करता है, जो उनकी बॉन्डिंग और नर्चरिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सी माएं अपने दुख को छुपाकर अपने बच्चे को सेफ और खुशगवार महसूस करवाती हैं। जब माँ अपने बच्चे को कामयाब होता देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये जो आंसू होते हैं ये उनकी कुर्बानियों का असर होता है। माँ को अपने बच्चे के दुख या मुश्किल वक्त को देखकर बच्चे से भी ज्यादा उदासी और परेशानी होती है। फिर भले वो उस मुश्किल को आसान कर सके या ना भी कर सके,
स्टिल वो उस दुख में अपने बच्चे के साथ बराबर का शरीक होंगी। बहुत सी मदर्स अपनी पेरेंटिंग में हुई गलतियों का एहसास करके खुदा से आए दिन माफी मांगती रहती हैं और हर दिन रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करती रहती हैं। माँ अपने बच्चों के दुख को ऐसे महसूस करती है जैसे वो खुद से उस दुख से गुजर रही हैं। इस जज्बे को मैटरनल एम्पैथी कहते हैं। माँ कभी कभी ये सोचकर अफसोस करती है कि काश वो अपने बच्चे के साथ और ज्यादा वक्त बिता पाती। जब बच्चे थैंक यू कहना भूल जाते हैं ना तो माँ का दिल बहुत दुखते है, मगर वो फिर भी अपने प्यार में कमी नहीं आने देती। इंडिया में 35% मदर्स दूसरों के बच्चों की देखभाल करती हैं ताकि उस सैलरी से वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। माँ के लिए उनके बच्चों की एक जब भी उनके मूड को फौरन ड्रास्टिक चेंज कर देते हैं और इमोशनल एनर्जी रिचार्ज कर देते हैं। आपकी मदर अक्सर अकेलेपन के लम्हों में आपके छोटे छोटे बचपन की ब्यूटीफुल मेमोरीज को याद करके टाइम पास करती हैं। जब बच्चा किसी मुश्किल या खतरे में होता है तो दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसको ऑटो पर बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, और वो है आपकी मामा। एक मदर अपने बच्चे की आवाज को उसके पैदा होने से पहले ही पहचान लेती है। माँ का सबसे इंटेंस और लगातार फियर्स में जो बहुत डर आते हैं ना, माँ को सबसे जो बड़ा डर होता है वो ये होता है कि मैं बच्चे को खो ना दूं अपने। माँ अपने बच्चे के बचपन के छोटे से छोटे मोमेंट्स को भी हमेशा याद रखती है, चाहे बच्चा भूल ही क्यों ना जाए, माँ को सब याद रहते हैं। भले वो कितनी ही चीजें भूलने वाली क्यों ना हो, लेकिन बच्चे की पुरानी मेमोरीज याद रहेंगी। आपकी मामा अक्सर सोचती हैं कि शायद उनकी कोशिश पूरी नहीं थी आपकी सही से परवरिश करने में, फिर चाहे उन्होंने अपने तरफ से पूरी एफर्ट से क्यों ना दी हो, स्टिल उनको थॉट हमेशा आती है। मैं ये नहीं कह रहा आप बुरे हो, भले आप कितने अच्छे क्यों ना हो, स्टिल उनको ये सोच आती है कि मैं और अच्छी परवरिश कर सकती थी बच्चे की अपने। एक माँ के लिए उनके बच्चों का जल्दी बड़ा होना एक अजीब सा मिक्स्ड इमोशंस को उभारता है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है। माँ अपने बच्चे की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने छोटे छोटे कंफर्ट्स को भी कुर्बान कर सकती है। जब केक कट हो रहा होता है ना और लास्ट पीस बच जाता है लेकिन बंदे दो रह जाते हैं, तो आपकी मामा कहती हैं कि मुझे मीठा खाने का दिल नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। उस टाइम उनको बहुत दिल होता है, बट वो सिर्फ इसलिए मना करती हैं बिकॉज मेरा दूसरा बेटा या बेटी वो केक का पीस खा नहीं सकेगी। जब बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में या किसी भी वजह से घर से दूर जाते हैं तो मदर उस वक्त हर दिन दुआ कर रही होती है कि उसका बॉन्ड अपने बच्चे के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ताकि वो उसे भूल ना जाए बाहर जाकर। मदर कभी कभार अपने किए हुए एक्शंस पर बहुत अफसोस करती है, फिर चाहे बच्चा उन्हें कब का माफ ही क्यों ना कर चुका हो, स्टिल वो गिल्टी फील करती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मदर का सेंस ऑफ केयरिंग कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, मगर इसके पीछे भी इंटेंस मोहब्बत छुपी होती है। एक मदर अपने खुशी और उदासी के लम्हे अपने बच्चे के एक्सपीरियंसेस के जरिए दोबारा जीती है। माँ अपना बचपना अपने बच्चे के बचपने से दोबारा जीती है। माँ के आंसू वो जज्बात बयान करते हैं जो अल्फाज कभी नहीं कर सकते। आपको उनके आंसू को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर वो रो रही हैं तो कुछ लावा उबल रहे अंदर, कुछ बहुत तकलीफ में तभी रो रही हैं। मदर छुपके छुपके हर वक्त अपने बच्चे की भलाई और सक्सेस के लिए दुआ करती रहती है, फिर चाहे उनका बिहेवियर अपने बच्चे के साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंदर से बहुत कर रही होती हैं। जब बच्चा किसी तकलीफ या नाकामी का सामना करता है तो उस वक्त बच्चे से ज्यादा उसकी माँ का दिल टूटता है। सबसे ज्यादा थॉट्स जो मदर्स के दिमाग में 24 घंटे सर्कुलेट कर रही होती हैं वो ये है कि क्या वाकई मेरा बच्चा मेरे बगैर जी पाएगा, क्या वो जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार है या नहीं। माँ के लिए अपने बच्चे की शादी या घर छोड़ने के लम्हे बहुत ही दर्दनाक और यादगार तजुर्बा होते हैं। मेरे सिस्टर की शादी हुई है तो मेरे मामा अभी भी रोती हैं, मंथ से ऊपर हो गया। कुछ माएँ अपने बच्चे के पुराने लेटर्स और ड्राइंग्स को संभाल कर रखती हैं ताकि उन्हें तसल्ली मिलती रहे। आपकी मदर अपने बचपन के जरिए अपने गुजरे हुए बचपन को फिर से जीने की कोशिश करती है। आई थिंक ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। माँ जब अपने बच्चे को ना माफ करती है ना तो इस दुनिया के लोगों की तरह कोई कंडीशन नहीं रखती, बल्कि दिल से माफ करती हैं, फिर चाहे वो कितना ही हर्ट क्यों ना हुई हो। माँ अक्सर अपने बच्चे के लिए अपने घर में खुशी तक को सेक्रीफाइस कर सकती हैं ताकि वो अपने बच्चे के साथ प्यार और सपोर्ट के साथ रह सके। एक माँ अक्सर हंसते चेहरे के पीछे अपने आंसू छुपा लेती है ताकि उनका बच्चा उनको देखकर परेशान ना हो। आपकी मामा की उदासी तब हद से ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें लगता है कि आप उनकी अहमियत नहीं समझ रहे, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। हर मुश्किल के बावजूद एक मामा ये जानती हैं कि मदरहुड उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एंड लास्ट फैक्ट है, रोज रात के खाने के वक्त एक माँ की बहुत ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मेरे खाने की तारीफ करे। तारीफ ना हो तो उन्हें बुरा तो नहीं लगता, पर स्टिल उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके खाने की तारीफ की जाए। तो ये थे 100 फैक्ट्स हमारी प्यारी सी माओ के लिए। आई नो बहुत से फैक्ट्स ऊपर नीचे हुए हैं, पर ये सभी फैक्ट्स लिखते हुए भी मेरा दिल आगे पीछे हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा, एक और बात मुझे आपसे कहनी है, अगर
आप चाहते हैं कि मुझे 100 फैक्ट्स फादर को लेकर बनाने चाहिए, तो मैं बनाऊंगा। मुझे रिस्पांस अगर इस वीडियो पर अच्छा आया और अगर आपने मुझे कमेंट्स में कहा, तो अगली वीडियो या जल्दी मैं ना 100 फैक्ट्स फादर पर लेकर आऊँगा, और वो भी बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होंगे, इनसे अच्छे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और या और मुझे क्या कहना है, हाँ अच्छा मैं कहता हूँ, वैसे आपको पता है मेरी ना कभी मामा को मुंह पर मैं आई लव यू नहीं कह पाया, मैं यहाँ कहता हूँ आई लव यू मामा।